आज समाधान दिवस के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर लेखपालों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस आंदोलन की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने की। वर्षों से लंबित वेतन उच्चीकरण, पदोन्नति, एसीपी विसंगति, भक्तों में वृद्धि और अंतरमंडलीय स्थानांतरण जैसी मांगों पर शासन की उदासीनता को लेकर लेखपालों में भारी नाराजगी देखने को मिली। जिला अध्यक्ष किश बुंदेला, मंत्री रविंद्र यादव, कोषाध्यक्ष गोविंद शुक्ला सहित बड़ी संख्या में लेखपाल आंदोलन में शामिल रहे। धरना समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 30 पुष्टि विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका, किस प्रकार का ये धरना है? मेरा नाम है राकेश कुमार बुंदेला, लेखपाल संघ जिला अध्यक्ष बांदा। प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन प्रांत ने किया है। हमारी 6 सूत्री मांगे, जिनको 2019 में हमारे संघ ने बात की थी सरकार से, सरकार उसको मान भी गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारा जो वेतन उच्चीकरण है, वेतन उच्चीकरण और प्रोन्नति के अवसर, यात्रा भत्ता, अंतरमंडलीय स्थानांतरण, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी उसी तरह पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार को ध्यान आकर्षण कराने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सभी जनपदों में, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी भांति तहसील बांदा में भी इसका आयोजन किया गया है। किसको ज्ञापन दिया है आपने? ज्ञापन माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी को दिया है। क्या नाम है आपका? प्रीति जी, आज ये किस तरीके का धरना है, क्या है मांगे? हमारी 6 सूत्रीय मांगे बहुत समय से चली आ रही थी, उसमें सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसी के लिए हम लोग आज कार्य बहिष्कार में बैठे हुए हैं। 10 बजे से 2 बजे तक स्टेज पे धरना हमारा बढ़ाने के लिए, यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए और हमारी जो वेट पे है वो बढ़ाने के लिए मांगे हैं हमारी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? आगे हमारी कार्यकारिणी जो हमें आदेश देगी उसके हिसाब से हम लोग अपना और आगे प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसा जैसा हमें प्रदेश से कहा जाएगा उसी प्रकार से हम अपनी रणनीति बनाएंगे और आगे। थाना कौशाम्बी पुलिस ने आज लूट और स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। रूटीन चेकिंग के दौरान काले रंग की चोरी की स्कूटी पर संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर स्कूटी गड्ढे में फिसलकर गिर गई। गिरता देख आरोपी फैसल उर्फ फैजान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, चोरी की स्कूटी, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही है। आज दिनांक 14 नवंबर को उसी क्रम में शाम के समय थाना क्षेत्र कौशाम्बी में चेकिंग की जा रही थी। तभी सीमांत विहार को जाते हुए रास्ते पर एक स्कूटी सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन इसके द्वारा अपनी स्कूटी को न रोकते हुए सामने से जा रहे कच्चे रास्ते पर तेजी से भगाई गई, जिससे असंतुलित होकर स्कूटी सहित ये गिर गया। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इससे इस बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसे तत्काल ही उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम फैसल उर्फ फैजान बताया है। ये थाना सीलमपुर दिल्ली का निवासी है। इसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि ये दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट, स्नैचिंग तथा चोरी की घटनाएं कारित किया करता है। विगत दिनों थाना क्षेत्र कौशाम्बी तथा साहिबाबाद में इसके द्वारा चोरी और स्नैचिंग की घटनाएं कारित की गई हैं। इस अभियुक्त का लूटपाट, चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं से संबंधित 2.5 दर्जन से अधिक अभियोगों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक चोरी की स्कूटी तथा 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में बच्चों के झोले बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेक्टर छाबड़ा इंडस्ट्री में लगी आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 3 फायर टेंडरों की मदद से
आग बुझाने का प्रयास जारी है। दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री में मौजूद सभी वर्करों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और किसी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शुरुआती जांच में वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी ने आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फर्रुखाबाद के राजेपुर जमापुर चौराहे पर तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति की पहली बैठक भारी जन समर्थन के साथ संपन्न हुई। सैकड़ों ग्रामीण बैठक में शामिल हुए और गंगा नदी के दोनों तटों पर तटबंध निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष बाढ़ की तबाही से फसलें नष्ट होती हैं, घर उजड़ जाते हैं और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होता है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि गंगा तटबंध का निर्माण अब बेहद जरूरी है, क्योंकि बाढ़ हर साल हजारों गांवों और लाखों लोगों को प्रभावित करती है। कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और तटबंध निर्माण की मांग को समर्थन दिया। आज आप लोगों के द्वारा जो तटबंध बनाओ जो समिति के द्वारा जो बुलाई गई, उस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी गंगा जी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसकी वजह से क्षेत्र गंगा जी के किनारों पे जो भी लाखों निवास करती है कि ग्रामों में या कस्बों में, वो प्रतिवर्ष उस बाढ़ की शिकार होती है। उनके चले जाते हैं, उनके खलिहान चलते जानवर चले जाते हैं। तो इसे बचाव का एकमात्र विकल्प है कि तटबंध बने, और उसी के लिए आज पहली बैठक बुलाई गई है। इसमें कि क्षेत्र के लोग आए हुए काफ़ी बड़ी संख्या में, इन सबके विचार लेकर भविष्य में कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोग तटबंध बनवाने में सफल हों, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष लोग इसके लिए ज्ञापन भी देते हैं जिला प्रशासन के पास, लेकिन अभी तक बांध नहीं बनाया गया है। आपका क्या प्रयत्न रहेगा कि आप जिला प्रशासन से लेके ऊपर तक कैसे क्या रहेगा? देखिए, जिला प्रशासन तक अगर ईमानदारी से हमारे नेतागण जो भी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, अगर ईमानदारी से कोई भी चीज़ पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य होंगे। और जब के स्वाद दिखाए जाएंगे तो बांध कैसे बन पाएगा? बांध के लेके अभी कुछ दिन बीते दिनों शमशाबाद में भी 2.5 घाट स्थित पर वहाँ पर भूख हड़ताल लोगों ने की थी ग्रामीणों ने, लेकिन और फिर उसके बाद अगर भूख हड़ताल भी तोड़ी गई। तो उसमें जो गए थे नेता लोग गए थे, उन्होंने के द्वारा क्या रही प्रक्रिया कि आगे बनाया जाएगा अथवा नहीं? जो 2.5 घाट पर आंदोलन हुआ था उसमें हम भी थे और भी क्षेत्र के बहुत ऐसे लोग थे जो चाहते थे बांध बने। तो वहाँ पर इन्हें विधायक श्री सुशील सिंह जी गए थे, उनके साथ में एसडीएम थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे और जिले के अधिकारी थे। तो ये आश्वासन देके आए थे कि शीघ्र ही बांध पे काम चालू किया जाएगा। लेकिन बांध पे काम चालू होता उससे पहले हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में सरकार के एक बड़े प्रभावी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी आए थे। उन्होंने स्पष्ट, जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि तटबंध के लिए क्या है, तो उन्होंने उसको कोई भी जवाब ही नहीं दिया। तो इससे मंशा सरकार की साफ जाहिर होती है कि सरकार बांध बनवाने के मूड में नहीं है। अभी बाढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। बाढ़ में भी जो बाढ़ से ग्रामीण प्रभावित थे, जो गांव प्रभावित थे, उसमें कई प्रकार से ऐसे लोग थे जहाँ पे बीमारियां भी फैल रही थी और कुछ कटाव में गांव भी गए थे और फसलें भी नष्ट हुई थी। उसमें प्रशासन द्वारा क्या सहायता मुहैया कराई गई? देखिए, प्रशासन जो भी सहायता मुहैया कराती है वो किसी भी आदमी का जो पूरा का पूरा खेत चला जाता है या मकान चला जाता है या उसका परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। और ये भरपाई हमें चाहिए भी नहीं, हमें तटबंध चाहिए जिससे कि भविष्य में आने वाली बाढ़ से हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे। नाम है आपका? कमल की कहाँ के निवासी हैं? बदनपुर। अच्छा, आज ये जो तटबंध बनाए समिति द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, किस कारण बुलाई गई? आप लोग किस कारण से आए यहाँ? सैलाब से बचाव हो जाए। क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? बंदा बनने चाहिए। मतलब आपका गाँव तो गंगा के पास नजदीक पड़े रहो तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती होगी? प्रतिवर्ष एक बार नहीं 4-4 बार। आपका उसमें नुकसान होता है?
बचते गए कुछ घर मकान थे तो उसमें बचते गया है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बदनपुर। अच्छा, आपका गांव कहाँ पे है? गंगा जी के बहुत सैलाब लोग झेलते हैं, बिल्कुल करीब है। गंगा जी से हमारी खेती मकान हर चीज़ का आज आप लोग तटबंध बनाओ समिति के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में आप लाए हैं, तो आप आए हैं तो यहाँ आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा जी आप क्या चाहते हैं? दोनों तरफ बांध बनाया गया है, इस कारण हम लोग समिति में इकट्ठे हुए हैं। समिति किसके द्वारा चलाई जा रही है? आशीष मिश्रा, रंजन मिश्रा नाम से हैं भैया, फरकावाद उनके द्वारा। क्या है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जो भी नेता लोग हैं, इसमें क्या आपकी कोई परेशानी सुनने के लिए आया कि नहीं आया था? सभी नकारात्मक व्यक्तियों का हम लोगों को जनप्रति हैं, जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, सभी नकारा साबित होते हैं। बाढ़ का कोई ऐसा एकदम का प्रोग्राम नहीं है जिससे हम लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके। अभी जब बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में भी पता चला यहाँ पे बीमारियाँ फैली थी। उस समय आप लोगों के देखने कोई नेता वगैरह को कोई आया? कोई नहीं आया था। कौन आया था आपके यहाँ? भैया आशीष मिश्रा द्वारा बहुत सहयोग हमेशा किए गए और दवा वितरण है, खाना वगैरह है, ये सारी मदद इसके द्वारा, इसकी समिति द्वारा बहुत अच्छे से की जाती है। महोबा यातायात माह नवंबर के तहत महोबा पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए विशेष अभियान शुरू किया, जहां एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के गोदी चौराहे पर यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा की टीम ने बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। वहीं अभियान के दौरान 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर जागरूकता स्टिकर लगाए गए और ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टैप चस्पा किए गए ताकि रात में वाहनों की विजिबिलिटी बढ़ सके। साथ ही स्कूली बच्चों को पंपलेट बांटकर सुरक्षित सड़क उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। महोबा पुलिस ने अपील की है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें।